हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्निच ओडोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनस है और मैं हूं एक परफ्यूमर जो कि बनाता हूं वीडियोस परफ्यूम मेकिंग को लेकर के। मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है जिसमें पूरी फुल गाइड है। आपको वो कोर्स पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक में मिल जाएगा, जहां पर आपको पूरी गाइडेंस मिलती है कि किस तरह से फ्रेगनेंस मार्केट में अपना बिजनेस बनाया जाता है या फिर किस तरह से हम फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करते हैं, नई फ्रेगनेंस किस तरह से बनाते हैं और मार्केट में बिक रहे इंस्पायर्ड ऑयल से किस तरह से परफ्यूम या रोल ऑन अतर को मार्केट में लेकर के सेल करते हैं या तो फिर बनाते हैं। तो उसे परचेज अगर आपको करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ले करके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, फार्मूलाज बनवाते हैं और उन फार्मूलाज के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। जब बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे लोग पूछने लग जाते हैं, तो मैं उसको चाहता हूं कि एक वीडियो में बना दूं और उसमें उन सारे क्वेश्चंस को जो उसका आंसर है वो मैं कर दूं, ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुँच सके। नेचुरल फिक्सेटिव हैं वो और जो सिंथेटिक फिक्सेटिव हैं वो, और कंपाउंड ऑयल क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जो बिगनर है अभी मार्केट में, जो चीज़ें नॉलेज रखते हैं या फिर जो लोग अभी बिगनर थे या मेरी बुक पढ़ चुके हैं, उनको तो इस चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। पर जो बिगनर्स हैं, जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ रहे हैं लोग, उसका आंसर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसेंशियल ऑयल की। तो एसेंशियल ऑयल क्या होता है? देखो, एसेंशियल ऑयल वो होता है जो नेचुरल ऑयल्स आपके पेड़ पौधे पत्तियों फूलों से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, आप YouTube पर कन्नौज की वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। उसमें डिस्टिल करके उसको निकाला जाता है, यानी भाप के ज़रिए ड्रॉप्स को इकट्ठा किया जाता है किसी एक करियर ऑयल में, वो बनता है आपका नेचुरल सिंथेटिक ऑयल। ये आपका रोज़ का भी हो सकता है, लेमन का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, चाय पत्ती का भी हो सकता है, पेपरमिंट का भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लेवेंडर भी है आपका, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि किसी भी चीज़ का इस तरीके से जो आपके पेड़ है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, इस तरह की चीज़ों को भाप के ज़रिए डिस्टिल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनसे खुशबू निकाली जाती है। ये होता है आपका एसेंशियल ऑयल। जैसे रोज़, आपका लेवेंडर, पेपरमिंट, लेमन, बर्गामोट, ये सब आपके एसेंशियल ऑयल्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा बात करते हैं सिंथेटिक। अब रोज़ की जो स्मेल है, सेम ऐसी ही स्मेल बगैर रोज़ की पेटल्स को डिस्टिल करे हुए, निकाले हुए, यानी कि जो उसका नेचुरल प्रोसेस था उसको बना अपनाए हुए उसकी रोज़ की खुशबू बनाना कैसे पॉसिबल है? ये केमिकल लैब में होता है। केमिकल्स को मिला करके एक ऐसी स्मेल को जनरेट करना जो रोज़ के जैसी है, लेवेंडर के जैसी है, पेपरमिंट के जैसी है, पीच के जैसी है। जैसे पीच, आपने गुच्ची रश, एक गुच्ची फ्लोरा बहुत ही फेमस है क्योंकि गुच्ची फ्लोरा कहीं ना कहीं मीडिया में आ गया, जिसकी वजह से गुच्ची फ्लोरा का नाम बहुत चल गया। लेकिन जब आप गुच्ची रश को स्मेल करोगे ना, तो वो गुच्ची फ्लोरा से बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही एक अच्छी एक स्मेल है, जिसमें पीच की स्मेल आती है। अब पीच की स्मेल आपको लेनी है, उसकी जगह एल्डिहाइड को भी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ एल्डिहाइड्स भी ऐसे हैं जो आपको सेम स्मेल देते हैं, रोज़ की स्मेल देते हैं। तो इस तरीके से वो केमिकल जो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं, जो किसी न किसी चीज़ की खुशबू को आपको देते हैं, मतलब स्मेल कराते हैं, वो खुशबू, चाहे वो रोज़ की हो, लेवेंडर हो या किसी भी चीज़ की हो, जो लैब में तैयार की गई खुशबुएं हैं वो सिंथेटिक होती हैं। अब फिक्सेटिव्स की बात करते हैं। फिक्सेटिव असल में काम क्या करते हैं, मैं आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पर गाइड एक वो नहीं बताने जा रहा साइंटिफिक। लोगों का कहना है कि सर वीडियोज़ तो बहुत सारी देखते हैं, पर क्या होता है वीडियोज़ में लोग अक्सर करके चीज़ों को साइंटिफिक नाम के साथ बता रहे होते हैं, या तो फिर इतनी कॉम्प्लिकेशन के साथ बता रहे होते हैं कि एक बिगिनर के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा काम क्या होता है, यहाँ पर मैं उन चीज़ों को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाएँ। देखो, फिक्सेटिव्स ऐसे तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं, पर मैं आपको एक आसान भाषा में बताता हूँ कि फिक्सेटिव्स का काम होता है जो फ्रेगनेंस आपके कपड़ों पर स्प्रे की गई है उसको रोक करके रखना, देर तक उसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाना। अब इसमें नेचुरल फिक्सेटिव्स भी आते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल भी आता है, ये आपका नेचुरल फिक्सेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरीके के नेचुरल फिक्सेटिव्स भी होते हैं जो किसी पेड़ फूल पत्ती से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब ये हो गए आपके
नेचुरल फिक्सेटिव। अब आते हैं सिंथेटिक फिक्सेटिव्स की तरफ। तो सिंथेटिक फिक्सेटिव्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी एक नेचुरल फिक्सेटिव्स की बात किया, जैसे कि सैंडलवुड। तो सैंडलवुड एक नेचुरल फिक्सेटिव भी है। प्लस अभी इसको मैं और कैसे यूज़ किया जाता है वो अभी जब कंपाउंड मैं आपको बताऊंगा तब आपको ये चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आसान भाषा में समझते चलेंगे तो हमें आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो जैसे कि सैंडलवुड का ऑयल है, ये एक नेचुरल फिक्सेटिव है। अभी सिंथेटिक में आएंगे तो वो खुशबू जो सेम सैंडलवुड की खुशबू देती हो, ऐसा कोई केमिकल जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया है केमिस्ट के द्वारा, उसे कहेंगे सिंथेटिक फिक्सेटिव। जैसे पॉलीसेंटॉल। पॉलीसेंटॉल क्या है? पॉलीसेंटॉल एक सिंथेटिक फिक्सेटिव है जो आपका रेप्लिकेट करता है सैंडलवुड को। इसी तरीके से अंबर की जो एक नेचुरल फ्रेगनेंस होती है उसको रेप्लिकेट करने के लिए अगर सिंथेटिक की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे फिक्सेटिव्स आते हैं। लेबडानम का भी सिंथेटिक आता है, तो वो लेबडानम भी आप यूज़ कर सकते हो उस जगह पर। सेम अंबर के जैसी स्मेल आपका वो रेप्लिकेट करता है अंबर को। ये होते हैं आपके सिंथेटिक। वो खुशबुएं जो नेचुरल जैसी खुशबू देती है लेकिन वो तैयार करी गई हो लैब में, वो होती है सिंथेटिक। तो ये आपके जैसे पॉलीसेंटॉल की बात करी, ठीक है। मस्क का कैरेक्टर कहीं पे डेवलप करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं गैलेक्सोलाइट को। तो गैलेक्सोलाइट भी सीधी तरीके से एक मस्क का रेप्लिकेट करता है, भले वो उसको कैरेक्टर फॉर्म में करता है, वो की डिटेल अलग है, ठीक है। परफ्यूम मेकिंग में जब जाएंगे, आप मेरी बुक में जब पढ़ते हो तो उसमें ये सारी डिटेल दी हुई हैं, लेकिन फिलहाल मस्क को रेप्लिकेट करने के लिए गैलेक्सोलाइट मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसको रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। गैलेक्सोलाइट एक सिंथेटिक है, मस्क एक नेचुरल फिक्सेटिव है। तो इस तरीके से, तो ये आसान भाषा में मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न होती है, जब भी आप मुझे ऑर्डर करते हो, कोई भी माल आपको चाहिए होता है, फ्रेगनेंस ऑयल या फिक्सेटिव्स, जब भी आप मुझे ऑर्डर करते हो तो बहुत से लोग ये कन्फ्यूज़न करते हैं कि सर ये मुझे एसेंशियल ऑयल चाहिए। मैं उनको कहता हूँ सर ये कंपाउंड ऑयल्स होते हैं, जैसे एक्वा डी जियो अरमानी का इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल है, तो लोग कहते हैं इसका सिंथेटिक कितने का है, एसेंशियल ऑयल कितने का है और कंपाउंड कितने का है। सर वो जो एक्वाटिक आप मांग रहे हो ना, एक्वा डी जियो अरमानी का इंस्पायर्ड ऑयल, वो कंपाउंड ऑयल होता है। तो कंपाउंड ऑयल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंपाउंड ऑयल जैसे कि आपका कूल वाटर, क्रीड एवेंटस, ठीक है, डियोर सवाज, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये सारे आपके कंपाउंड ऑयल। तो बेस नोट में ज़्यादातर उस तरह की चीज़ें जाती हैं जो वेट में काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, उनकी वॉल्यूम काफ़ी हाई होती है। इस तरह की चीज़ें बेस नोट के फिक्सेटिव्स उस तरह के होने चाहिए जो उसकी लॉन्जेविटी को एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। टॉप नोट, मिडल नोट थोड़ा सा डिफ्यूज़न वाला होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। ये सारी परफ्यूम मेकिंग की सारी चीज़ें हैं, इनको आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरी ई बुक में आप पढ़ करके आसानी से सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ें जो बताने आया हूँ आपको, सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक फिक्सेटिव, नेचुरल ऑयल, नेचुरल फिक्सेटिव और कंपाउंड ऑयल में डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सिंथेटिक ऑयल क्या होते हैं, जो फूल, पत्ती, पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट करके भाप के ज़रिए ड्रॉप्स निकाली जाती हैं, वो आपके सिंथेटिक ऑयल होते हैं। सेम वही खुशबू केमिकल्स को मिला करके लैब में तैयार की जाती है, वो सिंथेटिक होते हैं। इसी तरीके से अगर फिक्सेटिव्स की बात करें तो जैसे सैंडलवुड एज अ फिक्सेटिव नेचुरल यूज़ होता है, एसेंशियल ऑयल, पचौली हो गया, ये सारी चीज़ें मिला करके एक खुशबू बनाई जाती है, एक नई खुशबू तैयार की जाती है। फिर उसके बाद मिडल नोट को सेट किया जाता है जो उसी से रिलेट करती हुई एक डिफरेंट स्मेल क्रिएट करे, जैसे कि आपका रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है, आपका दूसरे अंबर हो गया, मस्क हो गया, इस तरह की चीज़ें, आपका वेटिवर हो गया, इस तरह की चीज़ों को एक सारी चीज़ों को मिला करके एक नोट दूसरा तैयार किया जाता है जिसे मिडल नोट कहते हैं। फिर इसी तरह से एक इसके ऊपर एक लेयर और की जाती है टॉप नोट की, जिसमें भी 4-5 अलग अलग तरह की चीज़ें जैसे बर्गामोट, लेमन, रोज़, आपका लेवेंडर, इस तरह की चीज़ों को ऐड करके टॉप नोट क्रिएट किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक नोट को डेवलप किया जाता है तो उसमें बहुत सारी खुशबुएं मिला करके एक नई खुशबू को जनरेट किया जाता है और फिर उन नोट्स को मिला करके एक ऑयल तैयार होता है, एक कंपाउंड तैयार होता है, एक बेस तैयार होता है, जिसमें आप इथाइल अल्कोहल मिला करके परफ्यूम बनाते हो या फिर डायरेक्ट उसको रोल ऑन, इस तरह की रोल ऑन अतर बोतल में भर के आप इसको अतर के रूप में इस्तेमाल करते हो।
ये अल्कोहल फ्री होता है, परफ्यूम में अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड ऑयल्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऑयल्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे आपके एसेंशियल्स ऑयल्स को मिला करके एक नई खुशबू जनरेट करी जाती है, जो 3 लेयर्स में होती है, बेस नोट, टॉप नोट और हार्ट नोट। ठीक है, कंपाउंड ऑयल्स। अब इसमें इसको बैलेंस करने के लिए जब यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं, जैसे सैंडलवुड है, अब उसके साथ में रोज़ डाला जा रहा है, तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, उसको लॉन्जिविटी देने के लिए यहाँ पर कई बार सिंथेटिक फिक्सेटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गैलेक्सोलाइड हो गया, ISO सुपर हो गया, पॉलीसेंटॉल हो गया, लाइराल है, हेडियन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका भी यहाँ पर यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये एक अलग फॉर्म है, इसको कहते हैं कंपाउंड है। जब बहुत सारी खुशबुओं को मिला करके एक खुशबू तैयार होती है तो उसको कहते हैं कंपाउंड। जब आप मुझसे कहोगे एसेंशियल ऑयल्स, तो वहाँ पर रोज़ का एसेंशियल ऑयल, वनीला का एसेंशियल ऑयल, ठीक है, और आपका बर्गामोट हो गया, लेमन हो गया, लेवेंडर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना सिंगल स्मेल वाली, वो आपको एसेंशियल ऑयल जो पेड़ों पौधों से नेचुरली एक्सट्रैक्ट करी गई हैं, उसी का सिंथेटिक वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। तरह तरह के सिंथेटिक वर्जन अवेलेबल हैं जो केमिस्ट बनाते हैं लैब में, वो होते हैं सिंथेटिक। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके जो एक बेस तैयार किया जाता है नई खुशबू का, उसे कहते हैं कंपाउंड ऑयल। तो यहाँ पर आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं ये समझता हूँ मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न आपको बची है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सर आप जो वीडियो बनाते हो तो वीडियो में कुछ बातें आपकी समझ आती हैं, कुछ बातें नहीं आती हैं। तो देखो, इसका मैटर ये है कि समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। पहली चीज़ तो या तो फिर आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की। अगर नॉलेज नहीं है तो आप पहले बेसिक नॉलेज ले सकते हो, उसके लिए आप मेरी बुक पढ़ सकते हो, बुक ले सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इंडियन रुपीज़ में 499 की है। इतना सस्ता परफ्यूम मेकिंग के ऊपर कहीं कोर्स आपको मिलने वाला है नहीं। और उसके साथ में व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपकी हर तरह की हेल्प करता रहता हूँ, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करता रहता हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, ज़्यादा बिजी होता हूँ तो, लेकिन आंसर करता ज़रूर हूँ। अगर किसी का आंसर नहीं किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो लोग देख रहे हैं जो व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्टेड हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैं आप लोगों को आंसर कर पाता हूँ या नहीं, आपके डाउट्स क्लियर कर पाता हूँ या नहीं, या मैं आपकी हेल्प वहाँ पर सही से कर पाता हूँ या नहीं। ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे लोगों को पता चल पाए। दूसरी चीज़, हो सकता है मैं क्योंकि कोई स्क्रिप्ट लेकर के नहीं बैठता हूँ कि हाँ मुझे ये आज की वीडियो में ये टॉपिक है, ये उसके हुक पॉइंट्स हैं, ये मुझे बताना है, कोई पूरी स्क्रिप्टिंग लेकर के मैं नहीं बैठता हूँ। मुझे कुछ क्वेश्चंस जब इकट्ठा हो जाते हैं, जब मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, ये बताना चाहिए, तो मैं बस कैमरा ओपन करता हूँ और सामने बैठ करके बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ना तो कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ना ही कोई हुक पॉइंट्स लिखता हूँ, मैं बस डायरेक्ट चीज़ों को आप लोगों को समझाना। स्क्रिप्टिंग करूँगा तो एक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर फिर मैं फोकस करूँगा अपने, जब इतनी ज़्यादा मैं इसमें टाइम देने लग जाऊँगा तो फिर मैं अच्छे से इसको करूँगा, अच्छे से चैनल को मोनेटाइज करने के लिए और अच्छी सी चीज़ें बनाने के लिए उसको उस तरह से एक प्रोफेशनल वे में करूँगा। मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, और मैंने कोई भी प्रोफेशनल वे में वीडियो शूट नहीं करी है। मैं बस रॉ वीडियो शूट करता हूँ और बस ऐसा ही, कभी अगर मैंने बीच में पानी पीना हुआ तो पी लिया, बस इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या किसी का फ़ोन आ गया, बेल बज गई, तो इस तरह की चीज़ों को कट लगा के मैं हटा देता हूँ। बाकी रॉ वीडियो होती है पूरी, जैसे शूट हो रही है बस वैसे ही चली जाती है यूट्यूब के ऊपर। मैं एक बार कैमरा लगाता हूँ, पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके कैमरा ऑफ कर देता हूँ। बीच में कहीं पर ये नहीं होता कि हाँ थोड़ी रिसर्च करना है या ये बोलना है या वो बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। दूसरी चीज़, कभी कभी कुछ रेशियो होते हैं, कुछ फार्मूला बनाने के, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मुझे पहले से नोट डाउन करके रखना पड़ता है। अब कोई कंपाउंड बना रहा हूँ जिसमें 15-20 तरह की चीज़ें जा रही हैं, 10 ml में अगर बनाना है तो उसके ड्रॉप्स में, ग्राम्स में अलग अलग कैलकुलेशन है, तो उसको मैं यहाँ पर अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लिख करके रखता हूँ ताकि चीज़ें मुझे याद रहें, मैं सही फॉर्मूलेशन आप तक पहुँचा पाऊँ। ऐसा ना हो कि कहीं पर मैं कुछ भूल जाऊँ और जब वो चीज़ आप बनाओ तो आपका पूरा केमिकल वो ख़राब हो जाए, आपका पैसा बर्बाद हो जाए। इसीलिए
जितने भी बिगिनर लोग मुझसे आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ये जानने के लिए सर बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, तो मैं उनको सबसे पहले यही राय देता हूँ, सर आप पहले मेरी ई बुक पढ़ो जा करके, एक भी पैसा किसी भी केमिकल में मत फंसाना जब तक आप बेसिक नॉलेज ना ले लो। उसके बाद मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बिज़नेस सेट करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, 900 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तो वॉच टाइम तो 4000 घंटा का पहुँचने में अभी थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा टाइम बाकी है। लेकिन सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है वो कुछ ही बचा है, 926 925 ऐसे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ही वीडियो लेकर के आता हूँ, आप लोगों के लिए ही व्हाट्सएप पर हर वक्त चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं, ठीक है। जो मेरी बुक है, जो मेरी ये वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, आप इन सबको मिला दोगे, आप लाखों रुपए खर्चा करके किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के परफ्यूम मेकिंग आप सीख लेना, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपको मेरी बुक में और मेरी वीडियोस को मिला करके कंबाइन देखोगे अगर, तो आपको मिल जाएगी उससे कहीं ज़्यादा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है जो ऑलरेडी कोर्स बड़े बड़े कर चुके हैं, काफ़ी महंगे महंगे, उन लोगों का कहना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। चैनल मोनेटाइज होने के साथ साथ मैं आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें भी लेकर के आ रहा हूँ। बहुत टाइम से मेरी एक रिसर्च चल रही थी प्री मिक्स के ऊपर, जो ओवरऑल, क्योंकि इंडिया की मार्केट में जो लोग मुंबई से देख रहे हैं, जो लोग गुजरात से देख रहे हैं, जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग माल मंगाते हैं जहाँ से हर जगह प्रीमिक्स आपको बहुत ही थर्ड क्वालिटी का मिल रहा है। ऐसा मेरे पास पूरे इंडिया से क्वेरियाँ आती हैं, तो मुझे मालूम है ये चीज़, इसीलिए मैं बहुत टाइम से एक रिसर्च कर रहा था प्रीमिक्स बनाने की। अब वो प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रीमिक्स लेके आने वाला हूँ जो बहुत सारी फ्रेगनेंसेस के साथ में कंपैटिबल होगा और उसको टॉप नॉच क्वालिटी का बनाएगा। जबकि किसी भी प्रीमिक्स के साथ में आपकी फ्रेगनेंस टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं बनती, लेकिन ये प्रीमिक्स ऐसा होने वाला है जो ऑल ओवर हर एक फ्रेगनेंस को उस लेवल पर लेके जाएगा जब आप अलग अलग चीज़ों को बनाते हो। दूसरी चीज़, जितनी भी आपके कंपाउंड्स मार्केट से ख़रीदते हो, कुछ नई फ्रेगनेंस आपको अगर चाहिए हैं तो मैं उसके ऊपर भी काफ़ी दिनों से रिसर्च करके एक कंपाउंड डिज़ाइन कर रहा था जो बिल्कुल डिफरेंट तरह का हो, जो ऊद और वुडी स्मेल के साथ में रिफ्रेश हो, एक्वेटिक हो। इस तरह की फ्रेगनेंस आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, जो एक्वेटिक हो और ऊदी हो, यानी कि वुडी स्मेल भी होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग वुडी स्मेल के साथ में एक स्वीट अंबरी नोट, एक स्वीट अंबरी अकॉर्ड के साथ में एक फ्लोरल अकॉर्ड, उसके साथ एक एक्वेटिक अकॉर्ड। इस तरह के अकॉर्ड की जो फ्रेगनेंस है वो आपने अभी तक स्मेल नहीं करी होगी। कुछ ऐसी ही फ्रेगनेंस मैंने डिज़ाइन करी है जिनको अभी मैं रोल ऑन अतर में यहाँ पर लेकर के अभी आया हूँ, इसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी मार्केट में ये चीज़ लॉन्च हो जाएगी। बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था। इसकी लॉन्जिविटी फ़िलहाल अभी 12 घंटे से ज़्यादा की है। कोशिश मैं कर रहा हूँ इसकी लॉन्जिविटी को 12 घंटे नहीं, 2 से 3 दिन तक लेके जाऊँ। वो लेक भी जा चुका मैं, उसके ऊपर भी मैंने काम किया और वो काम मेरा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन क्या है कि जब मैं इतनी ज़्यादा लॉन्जिविटी बढ़ाता हूँ तो इसकी डिफ्यूज़न कम होती है। तो जब डिफ्यूज़न कम होती है और डिफ्यूज़न को बढ़ाऊंगा तो लॉन्जिविटी कम होगी। इन चीज़ों का बैलेंस हर एक फ्रेगनेंस के फार्मूले में करना होता है, जो फार्मूलाज आप लोग मुझसे बनवाते हो, ठीक है, इसी तरह के। तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी इसमें भी सक्सेस हो जाऊँगा कि इसकी डिफ्यूज़न भी हाई रहेगी, प्रोजेक्शन टाइम भी हाई रहेगा, प्लस इसकी लॉन्जिविटी भी हाई रहेगी। थोड़ा सा कॉस्टली साइड पर जाएगा फिर ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ये कॉस्टली साइड पर जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा जो आपको एक हाई क्वालिटी कंपाउंड खरीदने के लिए आपको रेट बताए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ों की बात कर रहा हूँ, किस तरह के कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। तो नाम नहीं ले सकता मैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और नए टॉपिक के ऊपर, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं। तो